अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन असल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम उनके ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, यानी हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना या उनकी तरतीब देना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आता है। तो आज देखें, जैसे कि कन्फिग्रेशन का छोटा सा मैं एक एरिया बताता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, अब यहाँ तक ये थोड़ा सा कन्फिग्रेशन के एक एरिया मैंने आपको बता दिया। अब देखें इसको इस तरह से, तो खैर आप ज़बानी याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए आप सैंपल से एक छोटा सा एरिया भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पेज में कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप इसको इस तरह से करें। 1s एक दफ़ा लिखा, इसको 2s 2p दो दफ़ा इसे आप लिखें। उसके बाद ये 3s 3p 3d आ गया जी, एज वेल एज 4s 4p 4s 4p आ गया, 4d आ गया। 4d के बाद क्या आएगा, 4f आएगा, 5s, यानी ये आगे चल सकता है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हम 2 लिखें। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इसको यूँ इस तरह से एक लाइन जहाँ से ड्रॉ करें, आप इस लाइन को ऐसे आप ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब देखो पहले क्या आ रहा है, 1s2 आ गया। दूसरा क्या है, 2s2। देखिए यहाँ से ये एरो निकल रहा है, उसी तरफ से आपने करना है। तो 1s2 2s2 2s2 2p6 आ गया। 2p6 के बाद क्या आ रहा है, 3s2 आ गया। 3s2 के बाद क्या आ रहा है, 3p6 के बाद 4s2 आ रहा है। 4s2 के बाद क्या आ रहा है जी, आपके पास 3d10 आ रहा है। 3d10 के बाद क्या आ सकता है, देखें आप देख सकते हैं 4p6 आता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको याद ना हो तो आप इस तरह से एक शॉर्ट टेबल बना के भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभी हब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक, इनकी कुछ कन्फिग्रेशंस को हम देखेंगे। ठीक है, ये से देखें, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें कन्फिग्रेशन के अंदर 1s2, ये जो नंबर ऊपर वाला ये इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करता है। ये जो नंबर है ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। p पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s क्या करेंगे, देखें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s 1 आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर इसका 2 है, तो 1s2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर हम बात करें लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2। अब लिथियम के अंदर 3 एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन है, याद रखिएगा जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी इतने होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो अब ज़रा देखिएगा, 3 थे तो 3 में से 2 इसमें आ गए, 1 बचा, तो एक अगला इसके पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा, 2s1 बन जाएगा। ठीक है, ये लिथियम की कन्फिग्रेशन हो गई। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो क्या होगा, 1s2 2s2 आ गया। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं, प्रोटॉन्स भी 4 हैं। तो इसको देखते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। इसी तरह हम अगर बात करें बोरोन के अंदर, बोरोन का 5 आ गया, 1s2 2s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए जी, 2 इसमें 2 इसमें, 4, 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक, क्या बनेगा, 2p1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आ गया, 5 तक आ गया। अगर हम डिस्कस करें कार्बन 6 की बात करें, तो कार्बन 6 का क्या होगा, 1s2 2s2 2p। अच्छा देखें, 2 2 4 हो गए, 4 2 6 हो गए, क्योंकि p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, वो देखें p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो लिहाजा 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे। 2 2 4 हो गए, तो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, तो 2 2 4 2 6, एटॉमिक नंबर 6 मतलब इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, तो प्रोटॉन भी कितने, 6 ही हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिस्कस करें नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p, कितना आगे, 2 2 4 और 3 7 इसके अंदर आ गए। ऑक्सीजन का देखें एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p, कितना, 2 2 4 और 4 आ गया। ठीक है, 2 2 4 और 4 6। अगर हम बात करें फ्लोरीन की 9, 1s2 2s2 2p 5।
अगर हम नियोन की बात करें, एटॉमिक नंबर 10 आ गया तो 1s2 2s2 2p6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं जी। अच्छा, अगर हम बात करें सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 तो 1s2 2s2 2p, अब 2p7 तो नहीं करेंगे क्योंकि p में मैक्सिमम 6 आते हैं, 6 आगे 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 1 इलेक्ट्रॉन 2p6 के बाद अगला 3s आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा, तो क्या बनेगा 3s1। तो ये इसकी क्या आ गई, कन्फिगरेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर हम करना चाहें सोडियम के बाद मैग्नीशियम अल्मोनियम तक इस तरह होगा। अल्मोनियम एटॉमिक नंबर कितना है 13। अच्छा, आप भी अल्मोनियम के अलावा मैग्नीशियम 12 का भी आप इसी तरह कर सकते हैं। तो 12 का क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए, 3s2 12 हो गए। अल्मोनियम 13 का 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए, 2 2 4 10 और 2 कितने हो गए 12। अब अगला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा 3p1 हो जाएगा ये, ठीक है। अल्मोनियम के बाद हम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना होता है 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए 10 और 2 12 हो गए। अब अगले इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, हमारे पास p के पास जाएंगे, तो 3p2 हो गया, ये इसकी कन्फिगरेशन हो गई। तो चलते चलते ये कन्फिगरेशन आप करिएगा, 15 की भी करिएगा, 16 17। उसके बाद हम चले जाते हैं, अगर एटॉमिक नंबर 21 होगा तो ये डी ऑर्बिटल की तरफ चला जाएगा। जैसे देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3d1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकी डायग्राम हम बनाएं तो ये लास्ट वाले की डायग्राम अगर बनाना शुरू कर दें तो ये बनेगा जी 1 2 3 1 2 3 4 और एक 5। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज आ गया, एक एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया जी ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये असल में डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल केसेस के हैं। एक्सेप्शनल जो केस है हमारे पास 2 में है, एक हमारे पास Z24 में है और एक जो है ना वो Z जो है ना 29 के अंदर है, यानी कॉपर और क्रोमियम के अंदर है। अब एक्सेप्शनल में क्या इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ तक कितने हो गए देखो 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए, तो 3d कितना हो गया हमारे पास 4, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ ये है, जैसे देखें 4s2 इसके अगर डायग्राम बनाए तो कितना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद क्या है कि 3d4 इसे 4 जो d है उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, एक इसमें आ गया 2 3 4। अब यहाँ होता ये है कि एक एनर्जी लेवल के हिसाब से पहले देखो 3 ऑर्बिटल पहले आता है, 3 ऑर्बिट पहले आता है, 4 बाद में आता है, तो सबसे पहले सारे इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगली फिल होंगे। तो इसलिए इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इसके 5 हो जाएंगे, इसलिए इसको हम क्या करते हैं 1 करते हैं और इसको 5 करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्रोमियम के लिए एक्सेप्शन केस है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉपर 29 का, इसकी कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, इस हिसाब से कन्फिगरेशन ऐसी होगी। लेकिन अगर हम इनकी 4s2 की डायग्राम बना देते हैं तो 4s2 s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर हम 3d9 की बात करें तो देखो d के 5 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये सारे पैड हैं लेकिन अनपैड है, ये दोनों पैड है। तो सबसे पहले देखो d ऑर्बिटल पहले आता है, d ऑर्बिट पहले आता है 4 से, तो पहले क्या होगा ये पैड होगा, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो जब इसका इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं 10 करते हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो लास्ट वाली कन्फिगरेशन है क्रोमियम और कॉपर के अंदर, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब आप एक छोटा सा काम करिए डियर स्टूडेंट्स, आप काम ये करें एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लेके कम से कम कॉपर 39 तक, Z29 तक या 30 तक कन्फिगरेशन, जैसे 30 का हम कन्फिगरेशन अगर आपको करके बताएं 30 कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6
ठीक है। उसके बाद 3s2 3p6, यहाँ तक कितने हो गए जी, हमारे पास 10 आ गए। उसके बाद क्या आ गया 3p6 4s2 3d10। अब देखें ये 10 और ये 10 20 और ये 10 कितने हो गए 30 हो गए, ठीक है। इसमें अगर लास्ट वाले क्या देखें 4s2 3d10। अब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जो डी है इसके 5 सब शेल्स हैं 1 2 3 4 5। पहले सिंगली पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे पैड फॉर्म बनाएंगे। तो इसमें कितने हो गए 10 पूरे हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए डी के अंदर और इसके एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो ये एक तरह की कन्फिग्रेशन हमारी हो गई। अब आप बेहतर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे तो 1 से लेके Z30 तक कम से कम सारे एलिमेंट की कन्फिग्रेशन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप थोड़ी सी जल्दी इमरजेंसी में ये वीडियो मैंने बनाई आपके लिए, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियोस को बार बार देखने की कोशिश करें, तो कन्फिग्रेशन पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।